हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार आज का जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो जस्ट सिंपल एक लाइन लिखी है, सिक्योर टॉप रैंक विद कॉलेज, है ना। अगर हम जस्ट बात करें गेट 2024 में, इफ़ यू वांट्स टू अचीव अ वेरी वेरी गुड रैंक, तो सर इसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक अच्छी रैंक अचीव करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली यही बोलोगे हाँ सर मैं करना चाहता हूँ। अगर आप अपने आप से पूछो कि क्या आप एक अच्छी रैंक अचीव करना चाहते हो, तब भी आप यही बोलोगे कि हाँ यार मैं करना तो चाहता हूँ। अगर आपसे कोई और पूछेगा कि आप अच्छी रैंक अचीव करना चाहते हो, तब भी आप यही बोलोगे कि हाँ सर करना तो चाहता हूँ। पॉइंट इज कि जो करना चाहते हो उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, क्या आप वाकई में उसके लिए पागल हो जो आप अचीव करना चाहते हो। सो ना, आज का सेशन जनरली अगर मैं बात करूं तो 2024 के बच्चों के लिए, जो भी 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का सेशन है। एंड दोज हु वांट्स टू अचीव, जिनको लगता है कि हाँ मैं एक अच्छी रैंक अचीव करना चाहता हूँ, मैं जस्ट उनके लिए कुछ दो चार लाइनें आपसे बात करना चाहता हूँ कि हाँ भाई, क्या हम वाकई में हम सोचते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में अच्छा करते हैं। और हम अगर अच्छा नहीं करते हैं तो सर हमारे फेल्यूर का रीज़न क्या होता है। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि मैं मतलब अच्छा करने के बारे में केवल सोचता हूँ और मैं दूसरों को बताता हूँ कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं यार अच्छा करना चाहता हूँ, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं कैसे होगा, और मैं ये भी प्लान कर लेता हूँ कि नहीं यार मैं इसको करूँगा और ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता और कहीं ना कहीं से आप फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आप फेल हो जाते हैं। रीज़न बिहाइंड कि हम जो वो हमारा राइट ट्रैक था उस ट्रैक के पीछे नहीं भागते। तो जस्ट चलो बात करते हैं कॉलेज वाले स्टूडेंट के साथ। जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये कि सबसे पहले तो उनको एक सही डायरेक्शन नहीं पता होती है कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। दूसरा चीज़, उनको ये नहीं पता होता है कि उनके लिए मोटिवेशन क्या है, किस लिए गेट की प्रिपरेशन करें, एक यहाँ पे आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये कि उनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते हैं जो इसी को करना चाहते हैं, इस वजह से उनको बीच बीच में कहीं ना कहीं से लगता है कि जब ये नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँगा। चौथा पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली यंग एज होती है, तो यंग एज में हमें ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, और अगर हम ये करेंगे तो इसके आगे बेनिफिट्स क्या होंगे। तो ना ये सारे आपको मोटिवेशन वाले जो पॉइंट्स हैं कि हाँ मेरे लिए मेरे पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, मेरे लिए मेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये रैंक कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं क्या क्या करूँगा, ये पॉइंट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी जिनके दिमाग में, जिनके जहन में अगर थोड़ी बहुत भी बात आती है कि यार मैं ना सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ भी सोचना स्टार्ट करना चाहिए कि वाई यू वॉन्ट्स टू टेक द सिलेक्शन। आपको क्या रीज़न है, आप किसी के लिए लेना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए लेना चाहते हो, आप अपने लिए लेना चाहते हो, और अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है। तो अगर मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं तो जनरली कॉलेज का लोड रहता है, नो डाउट। जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं तो आपके कॉलेज में बहुत ज़्यादा लोड रहता है कि सर कॉलेज का हमें पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको ऑब्वियसली अटेंड करना है, और कॉलेज की क्लासेज जो है वो 9 to 5 रहती हैं। और अगर मेरी सर कॉलेज की क्लासेस ही 9 to 5 हैं, तो सर मैं 9 to 5 के अलावा कौन सा टाइम निकाल लूँ। अगर मैं यहाँ से इसको पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं अब कितना टाइम निकाल लूँ, मैं कितना पढ़ूँगा। तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि यस कॉलेज की क्लासेस होती हैं, बट कॉलेज की क्लासेस ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमारे लिए वर्थ नहीं। कॉलेज में अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, लेट सपोज आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या आप थर्ड ईयर में हैं, और आप मैंने बोला कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं या सिविल स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे। सेकेंड ईयर वालों का एफएम चल रहा होगा और या तो सोम चल रहा होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका एफएम चल रहा हो, सोम चल रहा हो। थर्ड ईयर वालों का इट में भी कि शायद मशीन डिज़ाइन चल रहा हो, है ना, इट में भी थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा हो। व्हाट आई वांट टू से कि हाँ अगर ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से गेट में भी आपके यही सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले। ऑब्वियसली जितने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ चुके होंगे, वो आपका मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे, वो इट में भी थर्ड ईयर में है तो आपका थर्मो पढ़ चुके होंगे, एफएम पढ़ चुके होंगे, है ना। इट में भी सेकेंड ईयर में तो आपका शायद टीडी भी चल रहा हो। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ये चल रहे हैं तो एक तो तरीका ये है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ना, इन सब्जेक्ट्स को मैं सर इतना डिटेल में कर लूँ
कि मुझे ज़रूरत ना पड़े सर मतलब कुछ भी दोबारा से प्रिपरेशन करने की। मैं जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मैंने कॉलेज भी कवर कर लिया, साथ में मैंने उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर लिया। और अगर मैंने तैयार कर लिया तो कहीं ना कहीं से सर अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से तैयार करूँगा, अलग से मेरे लिए प्रिपरेशन। तो एक तो बच्चे आपके लिए जितने भी लोग हैं, जो लोग भी हैं, ऑब्वियसली अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि इन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छी बुक से क्वेश्चन लगाइए, अच्छे क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे थ्योरी पढ़िए, अच्छे लोगों से कनेक्ट करिए, ताकि आपको ये सब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। सेकंड पॉइंट, बेटा आप जो भी थर्ड ईयर में है ऑब्वियसली ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करें, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करें और साथ में जो चल रहे हैं इन पे भी फोकस करना शुरू करें। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा सारे के सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकता हूँ, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप ऐसा सोच लीजिए कि सर मैं ऐसा करूंगा कि जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं पहले या तो मैं उनको तैयार कर लेता हूं, या जो मेरे साथ अभी चल रहे हैं मैं उनको तैयार कर लेता हूं। अल्टीमेट थिंग इज व्हाट कि जब आप फाइनल ईयर में होने चाहिए, मेरा सिंपल सा कंसर्न कि जब आप फोर्थ ईयर में होंगे तब आप गेट का एग्जाम देंगे, या अभी तो अभी आप थर्ड ईयर में भी एग्जाम देते हैं, तो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में है तो आपको गेट का पूरा जो सिलेबस है वो तैयार होना चाहिए। और गेट का सिलेबस तैयार करने का यही तरीका है कि जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है ना उसको इन डिटेल कर लीजिए, उसमें कुछ भी चीज़ों को मिस मत करिए। अगर आप मिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा और सारी की सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। अपना एक एम बनाइए, हमेशा एक एम बनाइए कि यार मेरी रैंक ना मैं 1 to 10 चाहता हूँ, 1 to 50 चाहता हूँ, 50 to 100 चाहता हूँ, 100 to 1000 चाहता हूँ, जो भी है अपना एक एम बना लीजिए। अपने आप को इसके लिए मनाइए कि अगर मैं गेट करना चाहता हूँ तो यार गेट में हमेशा मेहनत होती है, क्योंकि जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो गेट की प्रिपरेशन का मतलब इट इज़ ऑब्वियस कि आप लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को पीछे करने आए, और अगर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को पीछे करने आए और इट्स ऑब्वियस कि आप फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हैं। फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले मतलब आपकी लाइफ जो है वो गोल्डन होने वाली है। तो अगर आपको ये सब अचीव करना है तो सर इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक क्लर्क की जॉब के लिए मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं नहीं मतलब जो भी लोग हैं मेहनत कर सकते हैं, तो मैं एक ऑफिसर की जॉब के लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकता? तो आप अपने आप से पूछिए कि आप इतनी मेहनत करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो फिर अपना प्लान बनाइए। प्लान बनाने का मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, आपको बस जो आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ना उन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर करना शुरू कर दीजिए। उन सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाइए, उन सब्जेक्ट्स को अच्छी अच्छी बुक से पढ़ना शुरू करिए, उनकी वर्कबुक लगाइए, है ना, ताकि आपको वो सब्जेक्ट्स ना इन डिटेल तैयार होना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स आगे जाते जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एक बार गेट में आपने अच्छी रैंक ला दी तो आप दुनिया की किसी IIT की बात करें या किसी PSU की बात करें, इंडिया की मतलब किसी PSU की बात करें, आप कहीं भी जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में जब भी आप जाते हैं तो किसी भी पब्लिक सेक्टर का पैकेज मिनिमम अभी 15 से 16 लाख होता है, मतलब आप एक बहुत अच्छी जॉब पाने वाले। तो जो लोग भी सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है वो अभी से प्लान कर लें। गेट 2024 में अगर आप यहाँ से 2024 की बात कर रहे हैं तो अभी भी आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 16 मंथ है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास अभी 16 मंथ है। और अगर एक महीने में मैं बोलता हूँ कि अगर आप 25 दिन भी पढ़ते हैं तो अभी भी बेटा आपके पास यहाँ से 400 डेज़ हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास 400 डेज़ हैं। और इन 400 डेज़ में आपको 100 मार्क्स अचीव करने, 400 दिन में आपको 100 नंबर अचीव करने। आप जब अपना पेपर देने जाते हैं ना तो एक रात में पूरे का पूरा पेपर करके आ जाते हैं, तैयार भी करते हैं और उसको लिख के भी आते हैं। तो 400 दिन में अगर आप 100 नंबर अचीव नहीं कर सकते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपने उतनी अच्छे लेवल पे तैयारी नहीं की है। तो अपना तैयारी को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के अलावा आपको हमारे साइड से कोई भी हेल्प की नीड है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट करना, आप कमेंट करके बता देना कि सर मुझे इस टाइप की हेल्प की नीड है, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है। आई विल बी डेफिनेटली देयर, आपका रिप्लाई भी करूँगा, आपको जो भी चीज़ की नीड है वो मैं करूँगा। अच्छा, इन केस अगर आपको लगता है कि सर मैं मतलब भटक जाता हूँ, मैं मतलब YT पे उतना अच्छा नहीं कर पाता या मैं सेल्फ स्टडी उतनी अच्छी नहीं कर सकता, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी कोचिंग को। और कोचिंग में अगर आप अड्डा 24/7 के साथ आना चाहते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी इन मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। जो भी आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट की हम लोग बात करें तो वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी इन मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट। और ये जो मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट है वो मतलब अभी पूरे इंडिया में अड्डा से ज़्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन कोई भी नहीं दे। इन केस अगर आप अपनी पॉकेट मनी से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए कि सर शाम को मेरी क्लास चलती रहे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को मैं अभी बस इतना बोलता हूँ कि आप केवल 4 आवर्स बस मुझे दे दीजिए पर डे के, 4 आवर्स बता रहा हूँ। थर्ड ईयर में आपकी रैंक आ जाएगी, फाइनल ईयर में आपकी रैंक वो टॉप 10 में, टॉप 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। और थर्ड ईयर वाले बच्चे इन केस अभी हैं तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी उनसे जस्ट
4 to 5 मंथ्स उनसे 4 आवर्स ही चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े देन आफ्टर आपको 6 to 7 आवर्स वो कैसे करवाना है वो हम आपसे कन्वर्ट करवा लेंगे, बस इतना ही चाहिए। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आप हमारे साथ आ सकते हैं, जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को ज्वाइन करिए और उन कोर्सेज में आप जस्ट जान लगा दीजिए अपनी, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। जहाँ पे भी जो भी है सिलेक्शन केवल आपसे होता है, सिलेक्शन कोचिंग से नहीं होता है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, इन केस अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि सर मैं कोर्स लेना चाहता हूँ, मुझे आइडिया नहीं, तो आप यहाँ से अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। कुछ यहाँ से जस्ट देखिएगा, ये आपके सामने अड्डा 24/7 आप यहाँ से टाइप करेंगे। जब आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऑल कोर्सेज आ जाएंगे। जैसे ऑल कोर्सेज आएंगे तो आप इसमें गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स, और ये आपके सामने है गेट एंड DSE, ठीक है। जैसे आप यहाँ से गेट एंड DSE पे बात करेंगे तो आपके सामने ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये फाउंडेशन बैचेस को ज्वाइन करें। ये रहे आपके सामने सारे के सारे फाउंडेशन बैचेस, जिसमें ये आपके सामने इलेक्ट्रिकल का है, ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये आपके सामने सिविल का है, ये आपके सामने मैकेनिकल का है। अगर आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप देखेंगे टोटल ये 18 मंथ्स का कोर्स है, टोटल ये 18 मंथ्स का कोर्स है। 1600 आवर्स की क्लासेस है, टोटल 1600। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको सारा का सारा जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि हाँ सर मैं क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, पूरा का पूरा डिटेल दे रखा है। ये आपके कोर्स के हाईलाइट्स दे रखे हैं सारे के सारे। और अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप यहाँ से जस्ट विजिट कर सकते हैं। ये आपके सामने पूरा जस्ट दिया गया है कुछ इस टाइप से। ये अब व्यू ऑफर्स पे जाइएगा। यहाँ से जैसे आप व्यू ऑफर्स पे जाएंगे तो अब आपके सामने कोड दिया गया। आपको मैं एक और कोड बताता हूँ, आप ये वाला कोड लगाइएगा, दैट इज़ Y497। जैसे आप ये वाला कोड अप्लाई करेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल ओवर हियर। आपको ये कोर्स पड़ेगा 11,619, 18 मंथ्स का कोर्स, 1600 आवर्स का कोर्स। अगर आप देखेंगे तो 11,000 रुपये में पड़ रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 1 घंटा जो है आपका 8 रुपये का 9 रुपये का पड़ रहा है। तो अगर आप इसको फील करेंगे तो प्रॉब्लम इज़ व्हाट कि आपको उतना डेडिकेशन दिखाना है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब मैं जस्ट जो बात कर रहा हूँ कि सर केवल क्या आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल ज़ीरो से लेके जहाँ से आपको कुछ नहीं आता वहाँ से उठाएंगे, आपका सब कुछ कवर अप कराएंगे। तो आप इसको पढ़ना शुरू करिए। आपको मैंने कोड बता दिया है, कोड इज़ व्हाट Y497। तो आप इस कोड को लगा सकते हैं और इससे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी ब्रांच के हैं, चाहे मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, EE है, EC है, आप सारे के सारे बच्चे कोड को अप्लाई करके अपना जो भी कोर्सेज हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं। आप अपना लीजिए और जस्ट दैट्स इट, ठीक है। तो बच्चे बस इतना ही आपके लिए। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप अगर सेकेंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपको करना क्या है। आप अपना एम जरूर डिसाइड करिए कि मेरा एम ये है, मैं इतनी रैंक लाना चाहता हूँ, मैं इस फील्ड में जॉब करना चाहता हूँ। और अगर आप अपना एम डिसाइड नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो ऐसे ही है, ऐसी लाइफ चलती रहेगी, तो फिर वो वाली लाइफ जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, हम फेल्योर हो जाते हैं, तो उस लाइफ के लिए भी तैयार रहिए, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आप सीरियस नहीं। आप अगर सीरियस हैं तो आप अपने आप से पूछिए और अपने आप से ये भी पूछिए कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर अभी आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप मतलब मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर एंड प्रिपरेशन के बाद जस्ट अपना आगे बढ़ना शुरू करें। एंड आई विश कि आपकी एक बहुत बहुत अच्छी रैंक आए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।